जय जानकी मित्रों, आज हम आप लोगों को संतों की कथा की श्रृंखला में, संतों के जीवनी की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को स्वामी रामानंदाचार्य जी की कथा, उनके जीवन के वृतांत के विषय में बताने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मित्रों, काला कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और अंगूठा का निशान जो ऊपर की तरफ है उसको भी दबा दीजिए। मित्रों, हम आप लोगों से यह भी विनती करते हैं कि इसमें कमेंट सेक्शन में गुरु महाराज के जयकारे के साथ, श्री सतगुरु महाराज की जय के साथ अपना गांव का नाम अवश्य लिखें, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं और संतमत के जो फॉलोअर हैं वो भारत के किन किन कोने में रहते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ। मित्रों, स्वामी जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंदाचार्य जी को जाता है। स्वामी जी ने क्षेत्रीय रूप में वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, स्वामी जी का जन्म प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। आरंभिक काल में ही उन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू किए। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास श्रीमठ भेज दिया। श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रकांड विद्वान बन गए। पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने कठोर साधना की। उनके जन्म दिन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां प्रचलित है, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि स्वामी जी का जन्म 1199 ईस्वी में हुआ था। मित्रों, स्वामी रामानंद श्री राम मंत्रराज की परंपरा में 22वें स्थान पर आते हैं, जैसा कि स्वामी अनंतानंद के द्वारा कही गई है। मित्रों, स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का सबके लिए सुलभ साधन बनाया। साथ ही गृहस्थों में वर्ण संकरता न फैले, इस हेतु विरक्त सन्यासी के लिए कठोर नियम भी बनाए। उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन भाई, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें 12 महाभागवत के नाम से जाना जाता है। इन्हें अपने अपने जाति समाज में और इनके क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा, जिनमें कबीरदास और रैदास आगे चलकर काफ़ी ख्याति अर्जित किए। कालांतर में कबीर पंथ और रामानंदीय संप्रदाय से अलग रास्ते पर चल पड़ा। रामानंदीय संप्रदाय सगुण उपासक हैं और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। कबीर और रविदास ने निर्गुण राम की उपासना की। इस तरह कहे तो स्वामी रामानंद ऐसे महान संत थे जिसकी छाया तले सगुण और निर्गुण दोनों तरह के संत उपासक विश्राम पाते थे। जब समाज में चारों ओर आपसी कटुता, वैमनस्य का भाव भरा हुआ था, वैसे समय में स्वामी रामानंद ने भक्ति करने वालों के लिए नारा दिया था, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने सर्वे प्रपते धिकारणो मताह का शंखनाद किया और भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया। किंतु वर्ण संकरता नहीं हो, इसीलिए सन्यासी बैरागी के लिए कठोर नियम बनाए। उन्होंने महिलाओं को भी भक्ति के वितान में समान स्थान दिया। स्वामी रामानंद द्वारा रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णव सन्यासी साधुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमात है। वैष्णवों के 52 द्वारों में 36 द्वारे केवल रामानंदीय सन्यासियों वैरागियों के हैं। ये सभी द्वारे ब्राह्मण कुल के शिष्यों ने स्थापित किए। इनमें से एक पीपा सेन जी क्षत्रिय थे। संप्रदाय के शर्त अनुसार यह सभी ब्रह्मचारी
हो, यह आवश्यक है। मित्रों, स्वामी रामानंद ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्राएं की। वे पूरी और दक्षिण भारत के कई धर्म स्थानों पर गए और राम भक्ति का प्रचार किया। राम भक्ति की पावन धारा को हिमालय के पावन ऊंचाइयों से उतारकर स्वामी रामानंद ने गरीबों और वंचितों की झोपड़ी तक पहुंचाया। वे भक्ति मार्ग के ऐसे सोपान थे जिन्होंने भक्ति साधना को नया आयाम दिया। उनकी पवित्र चरण पादुकाएं आज भी श्रीमठ काशी में सुरक्षित हैं, जो करोड़ों रामानंदियों की आस्था का केंद्र है। स्वामी जी के भक्ति के प्रचार से में संस्कृत की जगह लोक भाषा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें आनंद भाष्य पर टीका भी मिला है। वैष्णव मताब्ज भास्कर भी उनकी प्रमुख रचना है। मित्रों, स्वामी रामानंदाचार्य द्वारा विरचित ग्रंथों की सूची निम्नलिखित है। वैष्णव मताब्ज भास्कर संस्कृत में है। श्री रामार्चन पद्धति संस्कृत में है। ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य संस्कृत में है। उपनिषद आनंद भाष्य संस्कृत में है और श्रीमद् भगवद गीता आनंद भाष्य संस्कृत में है। मित्रों, स्वामी रामानंदाचार्य ने तत्कालीन समाज में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय में घोर वैमनस्यता और कटुता को दूर कर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का महान कार्य किया। स्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श मानकर राम भक्ति मार्ग का निर्देशन किया। उनकी शिष्य मंडली में उस काल के महान संत कबीरदास, रैदास, सेन नाई जैसे निर्गुण वादी संत थे, तो दूसरे पक्ष में अवतारवाद के पूर्ण समर्थक अर्चावतार मानकर मूर्ति पूजा करने वाले स्वामी अनंतानंद, भावानंद, सुरासुरानंद, नरहरियानंद जैसे वैष्णव ब्राह्मण शगुनोपासक आचार्य भक्त भी थे। गागरौन, गढ़ नरेश, पीपाजी जैसे क्षत्रिय सगुनोपासक भक्त भी उनके शिष्य मंडली में शामिल थे। आचार्य रामानंद के बारे में प्रसिद्ध है कि तारक राम मंत्र का उपदेश उन्होंने पैर पर चढ़कर दिया था, ताकि सब जाति के लोगों के कान में पड़े और अधिक से अधिक लोग का कल्याण हो सके। आचार्य श्री ने स्वतंत्र रूप से रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय को रामावत अथवा बैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। उनके 32 ऋषि गोत्री गृहस्थ अनुयायी वैष्णव ब्राह्मण हैं और इस संप्रदाय के सन्यासी को बैरागी कहा जाता है। अन्य कई समाज जैसे धन्नावंशी समाज, सेन समाज इत्यादि रामानंदाचार्य जी के अनुयायी हैं। रामानंदाचार्य जी ने बिखरते और नीचे गिरते हुए हिंदू धर्म को मजबूत बनाने की भावना के भक्ति मार्ग में जाति पाति के भेद को व्यर्थ बताया और कहा कि भगवान की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। मित्रों, चर्मकार जाति में जन्मे रैदास और जुलाहे जाति के घर पले कबीरदास इसके अनुपम उदाहरण हैं। उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों और वैश्यों में और क्षत्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया। मित्रों, यही था आज की संतों की कथा में स्वामी रामानंदाचार्य जी की कथा। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी संतों की जीवनी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।